अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब साउथ कैलिफोर्निया भी आग की चपेट में आ गया है। ताज़ा आंकड़ा ये है कि आग में झुलसकर मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिसमें कई ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर्स भी शामिल हैं। एक हफ्ते से लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही है और अलग अलग इलाकों को अपने आगोश में लेती जा रही है। मीलों दूर से भी आग के कारण उड़ता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने के लिए अमेरिका समंदर से पानी भर रहा है और उसी पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए कर रहा है। सैकड़ों गैलन पानी हेलीकॉप्टर्स खुद में स्टोर कर रहे हैं और फिर उसे आग में डाल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आग पर निर्णायक रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। अमेरिका की ऐसी परिस्थिति पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इस आग को अब तक क्यों नहीं बुझा पाया है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका को क्या चीज आग बुझाने से रोक रही है, और सवाल ये भी कि इस आग बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले तो कृत्रिम बारिश कैसे करवाई जाती है इसे समझते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यूरिया, नमक, शुष्क बर्फ, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड जैसे तमाम रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बादलों में छिड़का जाता है। इसे छिड़कने के लिए रॉकेट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा सकता है। अब ये केमिकल बादलों में मौजूद वाष्प को अपनी ओर खींचते हैं। इससे नमी बढ़ती है और जब नमी बढ़ जाती है तो बारिश होती है। कुल मिलाकर कृत्रिम बारिश करवाने की पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका बादलों की है। लेकिन समस्या ये है कि लॉस एंजलिस के जिन इलाकों में आग लगी है उन इलाकों में इतनी भयंकर आग के कारण बादल ही खत्म हो गए हैं। इसके अलावा लगातार धधक रही आग से हवा में मौजूद नमी भी खत्म हो गई है और इसलिए शुष्क हवा चल रही है, जिसकी रफ्तार कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार पहुंच जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही आग के कारण जमीन तो शुष्क हो ही गई है, लेकिन साथ ही हवा मौजूद नमी भी खत्म हो गई है। इससे बड़ा प्रभाव बादलों की मौजूदगी पर पड़ा है। आग से निकली भयंकर गर्मी ने इलाके में बादलों को ही खत्म कर दिया है। ऐसे में प्रशासन के पास आग बुझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, समंदर से पानी लेकर ऊपर से बौछार करने का। फिलहाल ऐसे ही आग पर काबू पाया जा सकता है। अगर आर्टिफिशियल रेन करवाने की संभावना होती तो बहुत हद तक जंगलों की आग पर काबू पाया जा सकता था और रिहायशी इलाकों में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपना काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां अमेरिकी सरकार के एकदम विपरीत जा रही हैं। माना जा रहा है कि यह समस्या आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर हो सकती है।